अब ये सवाल है, अगर सही, ये मैंने आपसे कहा ये ओ लेवल मैथ सिलेबस डी का क्वेश्चन है अलजेब्रा के चैप्टर का, और मैंने आपसे पूछा है कि भाई इस फ्रैक्शन को जो है वो आप सिंप्लीफाई करिए, मुझे बताएं। अभी अलग अलग है, मुझे कंबाइन करना है। सवाल ये है कि भाई इसका जो है वो एलसीएम क्या आएगा। x+1 तो आएगा एलसीएम में, फिर कौन बताएगा। x-3 होल स्क्वायर आएगा ना सर, वो जो 2 है सही है, उसको स्क्वायर कर बस यही आएगा, और कुछ तो नहीं आएगा। किसी को लगता है कुछ और आएगा। यस, नो, मे बी, किसी को और कुछ नहीं लगता। बस कह रहे x-3 सर पहले दो शुरू का एलसीएम लेके फिर बाद में तीसरे वाले को ऐड कर दें, ये हो सकता सही है। है, तीसरे वाले को तुम कह रहे हो x-3 आना चाहिए। सर मतलब पहले शुरू 5 और 2 वाले फ्रैक्शन है उनको ले लें माइनस में, फिर प्लस में, फिर तो x-3 का डाल दें, ऐसा अगर हो सके तो। देखो देखो, बात तो वही है ना कि एलसीएम तो एक ही आना चाहिए ना। एलसीएम क्या आएगा, या क्या ये सही लिखा है मैंने, that's the question. Harun is also asking me why isn't it x-3 cube. Okay, okay, now this what I've written on the board is correct. ये confusion होती है कि भाई x-3 क्यूब क्यों नहीं हो रहा, आप एक ब्रैकेट भूल क्यों गए। एक ब्रैकेट मैंने टेक्निकली इग्नोर कर दिया है ना, ये वाला ब्रैकेट। सही, उसकी बात ये होती है कि भाई एलसीएम ले रहे हैं ना। अगर मैं आपको एक नंबर देता, मैं आपसे कहता कि भाई ये नंबर है मेरे पास, लेट्स से मैं नीचे लिख लेता हूँ। अगर मैंने आपको नंबर दिए होते 5/2 प्लस 3/4 माइनस 7/9, लेट्स से। सही है, तो आप कहते कि सर एलसीएम ले लें। एलसीएम आप मुझे बताएं यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, क्या 2 × 4 × 9 आएगा। उस हिसाब से तो एलसीएम जो होना चाहिए वो 54 हो जाना चाहिए, लेकिन मैं यूं एलसीएम निकाल के देखता हूँ। यही सीखा है ना एलसीएम सबने। भाई अगर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम जो है वो 54 आ जाएगा। यहाँ पे अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो है वो 36 आ रहा है। ओके, व्हाई, बिकॉज यू सी 2 and 4 have some common factors. The same goes for here. अगर मैं इनको यूं रखूं, x-3 स्क्वायर, x-3 एंड x+1, पहले तो मैंने जो है वो x+1 से डिवाइड करके x+1 वो खत्म कर दिया। मेरे पास रह गया x-3 एंड x-3 स्क्वायर। फिर मैं एक x-3 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक x-3 रह जाएगा और ये 1 हो जाएगा। फिर एक और x-3। तो एट द एंड ऑफ द डे एलसीएम क्या होता है, द नंबर्स दैट आई हैव ऑन दिस साइड ऑफ द बार, सो दैट्स x+1 into x-3 स्क्वायर। सही, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस आइडिया कि भाई क्यूब क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज दिस इज अ रिपीटेड फैक्टर। इसको कहते हैं रिपीटेड फैक्टर है ये। x-3 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, तो जो उसकी मैक्सिमम पावर होगी वो आ जाएगी। ओके, सिर्फ अब अगर ये वाला सवाल होता तो आप मुझे बताएं 5 को किससे मल्टीप्लाई करते। 18। किससे, 18 से करते। सही है, बेसिकली 2 को 36 बनाना है तो 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है, x+1 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x-3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। इसी तरह जब मैं 4 को मल्टीप्लाई करता तो ये 9 से मल्टीप्लाई होता। अब ये देखें इसके डिनोमिनेटर में एक x-3 है, तो इसको किस किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x+1 से भी करना पड़ेगा और एक x-3 से करना पड़ेगा। अनुषा, यस, इफ देयर वाज नो कॉमन फैक्टर देन 3 आ जाते। सही है, बट वो फिर टाइप 1 हो जाती ना। टाइप 1 में मैंने अभी आपको दो दो में करके दिखाया था ना। टाइप 1 देखें, टाइप 1 में मैं एक चीज आपको दिखाना भूल गया, सॉरी उस पर, कि ये जो है 3 फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। सही है,
So I would have three fractions and they would look exactly the same idea. But type 2 क्या चीज़ है? Type 2 is a repeated factor. तो मैं भी आपको repeated factors करा रहा हूँ, सही है? और ये तीसरा वाला किससे मल्टीप्लाई होता है? ये मल्टीप्लाई होता है x+1. ओके, आगे जो भी सिंप्लीफिकेशन हो रही है वो सिंप्लीफिकेशन होगी, जाहिर सी बात है. एक्सपेंशन काफी सारी, मल्टीप्लिकेशन काफी सारी होगी, एंड देन यू विल एंड अप विद द फाइनल आंसर. ओके, सो यू सी व्हेन आई हैव अ रिपीटेड फैक्टर, तो जब भी रिपीटेड फैक्टर होगा तो उसको ब्रेक करके यूं लिख रहे होंगे हम, सही है कि हम दोनों पॉसिबिलिटीज को अज्यूम करेंगे. अब ये वाला देखें जो क्वेश्चन है उसको मैं कैसे लिखूंगा. मैं लिखूंगा 1 माइनस 9x माइनस 8x स्क्वायर ओवर x माइनस 2x माइनस 2x प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a ओवर x माइनस 2. ये तो बात तो सिंपल सी बात है. b ओवर 2x प्लस 3 एक दफा, और दूसरी दफा जो है वो 2x प्लस 3 स्क्वायर. सही, दिस इज द केस. ये पर पढ़े प्रॉपर फ्रैक्शन विद रिपीटेड लिनियर फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर. कवर अप. मुझे जो है वो कंपैरिजन से नफरत होती है इसमें, तो मैं नहीं करता इसमें कंपैरिजन. आप चाहें तो जरूर करें, मैं आपको कंपैरिजन अभी करके दिखाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा गलती भी कहाँ होती है. ओके, कल भी मैं सॉल्व कर रहा था, मुझसे गलती हो गई थी इसमें. ओके, 1 माइनस 9x माइनस 8x स्क्वायर. अब यहाँ पे थोड़ा सा कवर अप में भी यू हैव टू बी a little bit um a bit innovative, सही है, and I'll come to that part in a bit. यहाँ तक ये बात सबको समझ आती है कि वही मैंने जो आपको पहले एलसीएम की एक्सप्लेनेशन दी उसी के हिसाब से मैंने किया हुआ है कि ए के डिनोमिनेटर में 2x प्लस 3 स्क्वायर नहीं था, बी के डिनोमिनेटर में x माइनस 2 नहीं था, और एक 2x प्लस 3 नहीं था, और सी के डिनोमिनेटर में वो x माइनस 2 नहीं था. सही है, ये कैंसिल हो गए. सर स्क्वायर स्क्वायर कहाँ गया सर यहाँ डिनोमिनेटर से में? ना, सॉरी, हाँ भूल क्या हूँ मैं. Okay, take this to 0. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3/2. ये सबको समझ आता है? मैंने कैलकुलेशन नहीं की, मैं ये लिखना चाहिए, मैंने नहीं की. कर देता हूँ, चलो, कंफ्यूजन ना. अच्छा, कोई प्लीज कैलकुलेटर चलाए और ये कैलकुलेशन मुझे करके बताए. ओके, बी के बारे में देखें. सर पहले हम दो बार जीरो करते थे ब्रैकेट्स को, अब 3 बार ब्रैकेट्स को जीरो करेंगे. अभी देखते हैं, पहले 2 बार तो कर लें, फिर तीसरी बार का सोचेंगे. ओके, जस्ट वेट इट आउट, मैं बताता हूँ. कोई मुझे लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करके बताए ना प्लीज. फिर -7/2. थैंक यू आपसे. ये हो गया 0. अच्छा, ये भी नजर आ रहा है, ये भी 0 हो जाएगा. Swan, can you mute yourself please? और ये जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? ये -7/2c आ रहा है. सही, तो c की वैल्यू क्या आ गई? c की वैल्यू आ गई 1. यहाँ तक सबको क्लियर है? मैं दोबारा से लिखता हूँ उसे. सही, अब मैं करता हूँ टेक दिस टू 0.
ये बन गया 9a। इस साइड पे क्या बन रहा है? Sir, minus 49. सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ किया है, ये 49 है। ओके, -49, सो a इक्वल्स टू -1। ओके, मैंने 0 लगा दिया था गलती से। a और c आ गए, सही। क्या रह गया? b रह गया ना। अब b के लिए काम करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं ब्रैकेट्स को 0 बनाया करता था, पर मेरे पास ब्रैकेट तो खत्म हो गए। दो तरह के ही ब्रैकेट थे, एक में x इक्वल्स टू 2 लग गया, एक में -3/2 लग गया। तो ब्रैकेट 0 होना तो बंद हो गए। अब क्या करूं? क्या करूं बताएं, किसी पास कोई आइडिया है? सर हमने ए और सी की वैल्यूज निकाल दी है ना, उनको यूज करके हम लोग शायद सिंपलीफाई सही कर है। दें b की वैल्यू। अच्छा, a और c तो लगा सकता हूँ, x का क्या करूं बताओ? x ये तो है, जब assume any सब्स्टिट्यूट value of करेंगे तो x। सुफियान इज राइट। सुफियान says, सुफियान ने वो प्राइवेट चैट में लिखा था, आपको नहीं नजर आया? सुफियान says assume any value of x। okay, someone else was saying something, sorry मैंने काट दिया आपको। who was speaking? Sana, was it you? I don't know. yes sir, it was me and I was saying the same thing. Okay, say you were saying the same thing. So Sana, what value would you take? What was the easiest value that I could take? 1 probably, Make it or simple. maybe one of the two maybe, or टू minus तो 3 पहले हो चुका है, टू तो पहले ही हो चुका है ना। The easiest value would be 0. Okay, तो x की वैल्यू इटसेल्फ अगर मैं 0 ले लूं दोनों साइड्स पे, देखें ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन क्या था? टू गेट रिड ऑफ x, राइट? कवर अप का यही लॉजिक होता है कि भाई मैं x को जो है वो इक्वेशन में से खत्म करना हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूं, a की वैल्यू -1 लगा देता हूं और c की वैल्यू जो है वो 1 लगा देता हूं। दो वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं, तो मैं करता हूं 1 - 9 into 0। You could essentially take any value. I am just trying to keep it simple. Okay, अच्छा मैं लगाता हूँ अभी a की भी वैल्यू। तो ये मेरे पास बन गया 1 9a एंड -6b -2c। सही है, a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू नहीं पता, c की वैल्यू 1। -9 सही है। सो पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक हो गया। a is -1, so -1 over x -2, -2 over 2x plus 3, और 1 over 2x plus 3 square।